वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाले नतीजे थे वो उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के नतीजों में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए इस विषय पे। सर ये बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी आपकी बन के सामने आई उत्तर प्रदेश में, क्या पीडीए का जो जादू था वो चल गया? देखिए, ये चुनाव में हमारे सामने चुनौतियाँ तो बड़ी चुनौती तो थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किस निम्न स्तर पर लोग चले गए थे। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरीके से झूठ बोलेंगे, इस निम्न स्तर पर आ जाएंगे। तो देखिए, इस चुनाव में जो जो अवैध चीज़ें बांटी गई हैं, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी चुनाव में किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव, जो सीधा सीधा चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया था, और ये सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते थे। तो वही हुआ है चुनाव में। तो सभी वर्ग के लोगों ने, आपने देखा होगा हमारे जो सांसद जीत के आए हैं, सभी वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोगों को टिकट भी दिया। देखिए, जो आपने सवाल उठाया है पीडीए का, पीडीए के लोग भी जीते, इसके साथ साथ सवर्ण लोग भी जीते हैं जिसको भी टिकट दिया है। तो सभी वर्ग के लोग, हमारे जो 37 सांसद जीते हैं उसमें सभी वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोगों ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को वोट किया है। शिवपाल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश में, तो क्या अखिलेश जी नेताजी की छवि से निकल गए? अब ये तो स्पष्ट हो गया है ना। देखिए, हम लोग नेताजी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो जो नेताजी के विचार और जो नेताजी के आदर्शों पर हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है, तो निश्चित अब तो हो ही गया है कि नेताजी की तरह ही अब प्रखर हो चुके हैं अखिलेश यादव। तो उन्हीं के आदर्शों पर चल कर के हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर आज यह चुनाव 7 हो गया होता विधानसभा का, तो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की होती। हम तो कहेंगे कि अगर नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जनता ने तो स्पष्ट जनादेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी को दे दिया है। तो इनको इस्तीफा, नैतिकता के स्तर आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि अखिलेश जी आप लोगों से ये राय लेकर आगे बढ़ते हैं, तो क्या लगता है अब आपको कि अखिलेश जी को अब क्या दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए? अब ये राय है, अभी हम आपको नहीं देना ठीक भी नहीं है। वो राय है, जो भी होगी तो उन्हीं को देंगे। नहीं, लेकिन अगर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप हमेशा से उनको गाइड करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी को यहाँ रुकना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी राय मुझे देनी होगी उन्हीं को देंगे। हाँ, अब वो अपना विचार करेंगे, विचार करके ही कोई न कोई निर्णय लेंगे। तो वो निर्णय उनका ही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा की सोशल इंजीनियरिंग क्या काम कर गई क्या इस बार? नहीं, काम किया है सब लोगों ने, सोशल मीडिया ने भी किया है, हम सब लोगों ने ज़मीन स्तर पर भी काम किया है। हैं, तो सोशल मीडिया ने भी काम किया है, हम लोगों ने भी ज़मीन पर काम किया है, और जनता ने हम लोगों को ये चुनाव हाथों में ले लिया था, जिता दिया। अयोध्या को लेकर कहा जा रहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल अलग थे।
देखिए भगवान राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, थे, रहेंगे और अब भी। और देखिए हमें बस केवल लगता है कि भाई राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया था, किसी वर्ग के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल उल्टी चल रही थी। तो उन हैं भगवान राम के आदर्शों पर तो चल नहीं रही थी, तो इसलिए अयोध्या भी हारी और जगह भी हारी। ये बताइए, क्या अब आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे? क्योंकि पहले था कि जाएंगे बाद में जाएंगे, तो अब तो आप लोगों का सांसद। देखिए भगवान राम को हम मानते हैं, हम उनके आदर्शों पर भी चलते हैं, हैं? तो भगवान तो राम तो कड़ में हैं, कड़ में हैं। अभी तो देखिए मंदिर अधूरा ही है, अभी तो अधूरा ही है। और भगवान में हमें बहुत आस्था है। भगवान तो हमारे देखिए मंदिर घर में भी है, हम तो भगवान राम के रोज़ दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी जाने कितने बार हम लोग गए हैं? तो उसमें हमें ये थोड़े है कि हम भगवान राम को मानने वाले हैं, कड़ में भगवान है। अच्छा शिवपाल जी, आखिरी सवाल, ये जिस तरीके से पूरा नैरेटिव सेट किया गया था, कहा जा रहा था संविधान को लेकर, तो अब विपक्ष कह रहा है कि वो जो नैरेटिव आप लोगों ने जो सेट किया था उसी का फ़ायदा आप लोगों को मिला। आप लोगों ने नैरेटिव सेट किया, निगेटिव नैरेटिव जनता के पास गए, जिसकी वजह से ये मैंडेट जो है वो आपको मिला। देखिए अब उन्होंने, देखिए आप समझ ही रहे हो, पहले तो उन्होंने 400 पार का मतलब क्या था कि संविधान को बदल डालेंगे। और फिर उन्होंने कहा लोकतंत्र को मानेंगे नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी संस्थाएं, बताइए सभी संस्थाएं निष्पक्ष, कहीं कोई काम हो नहीं रहा था। सीधा उनका था कि विपक्ष को ख़त्म करो, झूठी रिपोर्टें लिखा करके जनता के चुने हुए लोगों को, और नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक जनता के चुने हुए, इसका मतलब क्या था, लोकतंत्र को ख़त्म करो। तो लोकतंत्र को जब ख़त्म करोगे, संविधान को बदलोगे, बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान को बदल डालेंगे, तो ये तानाशाही, जनता को लगा कि ये तानाशाही के रास्ते पर हैं और कोई वादा पूरा कर नहीं रहे। ये तो केवल तानाशाही, एक तरफा राज। अच्छा बताइए, अब जो आप लोगों का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, अच्छा गठबंधन रहा, इसको कंटिन्यू करेंगे क्या? क्योंकि पहले भी गठबंधन इससे पहले भी हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम पे आके फिर जो नतीजे आने के बाद में चेंज हो गया था कैलकुलेशन, तो इस बार क्या इसको आगे तक ले जाने की इच्छा है? हाँ सही है, हम लोग तो यही तय, अब तो मीटिंग में हमारी में सब बातें तय हो जाएंगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम मजबूती के साथ अपना भी संगठन और जो भी सेकुलर लोग हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं, सब लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।